हेलो दोस्तों, देसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। चलिए, अभी हमने वर्ग का सेकंड टाइप समझ लिया था। अब हमें वर्ग का थर्ड टाइप समझना है। तो देखिए आप कि अभी तक हमने दो प्रकार के सवाल समझ लिए हैं कि हमने उनका क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं, विकर्ण किस प्रकार से निकालते हैं और परिमाप किस प्रकार से निकालते हैं, समझ लिया है हमने वर्ग का। अब हमें वर्ग में यदि कोई प्लॉट खरीदना है वर्गाकार, या फिर कोई खेत है वर्गाकार, उसके चारों ओर तार लगवाना है, तो उसका खर्चा कितना आएगा, इस टाइप के सवाल पढ़ने हैं। तो अब हम टाइम ना करते हुए अब वह सवाल पर चलते हैं। ये अब हम चलते हैं सवाल के ऊपर, और ये रहा देखिए आपकी स्क्रीन पर सवाल। तो सवाल क्या है कि एक वर्गाकार प्लॉट जिसकी भुजा 25 मीटर व उस प्लॉट को खरीदने में हमें कितना खर्चा आएगा यदि 1 मीटर वर्ग का खर्च वर्ग 500 रुपये का है। कितने रुपये का है? 500 रुपये का है। तो खर्चा बताइए। तो एक सवाल है कि हम अब देसी तरीके समझिए कि एक प्लॉट हम खरीदना चाहते हैं, वह उसकी एक भुजा है, वह हमें 25 मीटर दी गई है और 1 वर्ग मीटर खरीदने का खर्चा हमारा 500 रुपये है। तो पूरा टोटल खर्चा बताइए, हमें प्लॉट खरीदना है। तो चलो, भुजा है वो 25 दी गई है। देखिए आपने पहले तो देख लिया वो वाला, अब देख लीजिए मेरा वाला। इसको तो भाई नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, इस वर्ग के चित्र को मिलना चाहिए ना। ये जो वर्ग का प्लॉट है इसको मिलना चाहिए नोबेल पुरस्कार, है ना। और इससे पहले आपने वो देखा, वो तो भाई बनावटी था, मेरा खुद का बनाया हुआ है। तो देखिए आप वर्गाकार प्लॉट, उसकी भुजा की, देखिए अगर आपने हमेशा वर्ग का पढ़ा है कि उसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, तो ए भी 25 होगी, ए भी 25 होगी, ए भी 25 और ए भी 25, सारी की सारी 25 मीटर होंगी। तो अब हमें आप ये बताइए कि जो वर्गाकार प्लॉट है, आप प्लॉट खरीदेंगे किस प्रकार से। आप इसके अंदर वाली जमीन ही तो खरीदेंगे, मतलब यदि बाउंड्री दिख रही है, इस बाउंड्री के अंदर वाली जमीन ही तो आप खरीदेंगे ना। और हमने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है कि जो अंदर वाली जमीन होती है इसको बोलते क्या है, हम क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। तो हम क्या कहेंगे, यदि हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें तो बस उसी में तो हमारा पूरा वर्ग मीटर आ जाएगा, और वर्ग मीटर आ जाएगा, 1 वर्ग मीटर का हिसाब आ जाएगा, और 1 वर्ग मीटर आपका 500 रुपये का दिया गया है। तो यह प्लॉट पूरा का पूरा खरीदा जाएगा। इससे पहले हम आयत में भी इस प्रकार के सवाल पढ़ चुके हैं, तो आपको इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो पहले वह क्लास लीजिए, क्योंकि वह उसमें और अच्छी डिटेल में समझाया गया है। इसमें तो हम चल से सवाल कर रहे हैं, उसमें समझाया गया है। तो देखिए आप, सबसे पहले हमें क्या दिया गया, भुजा। जो दिया गया है वह लिख लेंगे हम। हमें दिया है क्या, दिया है भुजा 25 मीटर दी गई है ना। कितनी दी गई है? 25 मीटर। अब 25 मीटर भुजा दी गई है। अब हम बताइए क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना। जो प्लॉट होगा वह किसके बराबर होगा? अरे क्षेत्रफल के बराबर ही तो होगा भैया, क्षेत्रफल के बराबर ही होगा। तो हमें क्या चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए। और हमें क्या दिया गया है? 1 वर्ग मीटर। 1 मीटर वर्ग जो है, एक वर्ग किसको बोलते हैं? स्क्वायर, 2 चढ़ा हुआ है घात, इसको वर्ग कहते हैं। तो हम इसी को बोलते हैं। तो 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है? 500 रुपये के बराबर है। तो 500 रुपये के बराबर है। तो अब हम क्या कहेंगे, अब हमको पूरा पहले मीटर स्क्वायर तो मिल जाए कि कितना निकल रहा है। तो किससे निकलेगा हमारा मीटर स्क्वायर? क्षेत्रफल से, क्योंकि प्लॉट का क्षेत्रफल ही तो निकालना है, और क्षेत्रफल के हिसाब से तो बिकता है। प्लॉट क्षेत्रफल के हिसाब से ही बिकता है। तो हम चलिए सवाल लगाते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, आप कहोगे ए पे स्क्वायर। कितना होता है? ए पे स्क्वायर। और ए किसको बोलते? ए बोलते भाई भुजा को, और भुजा को इसको ही बोलते ना, ये भुजा को, हाँ भुजा को ही बोलते हैं। तो भुजा को बोलते, तो कितना है भुजा? 25 और 25 पे स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा? ये होगा आपका 625 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्षेत्रफल, 625 मीटर स्क्वायर। अब 625 स्क्वायर मीटर तो इसकी नाप आई हुई है। क्या आई हुई है? नाप। तो अब हमें इसका क्या करना है? इसके पैसे निकालना है। तो देखिए 1 वर्ग मीटर स्क्वायर का खर्चा जब आपका 500 रुपये है, तो 625 वर्ग मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा? तो आप कहोगे इसका खर्चा होगा 625 कुल खर्चा। कुल खर्चा कितना होगा?
तो कहेंगे हम 625 इंटू में क्या कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे 500 से, क्योंकि एक का जब 500 है तो 625 का 625 500 होगा, तो कर दीजिए आप गुणा। और आपको गुणा अपने हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से करना है। ये 2 जीरो आप भूल जाइए, पीछे 2 जीरो हो, किसी के भी इसके पीछे होते या इसके पीछे होते, मैं हर आपको कैलकुलेशन में बताता हूँ। तो गुणा किस प्रकार से, पहले 5 में कीजिए, 5 25, हाथ से लगाई 2, 5 दूनी 10, 2 12, हाथ से लगाई 1, 5 31 और 1 31, और ये डबल जीरो जोड़ देना, तो आपका कितना आ गया पैसा, ये आ गया आपका 3,12,500 रुपये। कितना आ गया, 3,12,500 रुपये का आपको ये प्लॉट पड़ेगा भाई। चलिए आपका प्लॉट खरीद गया, कितने रुपए चुका दीजिए आप, 3,12,500 रुपये ये प्लॉट हुआ आपका। तो मेरे अकाउंट में भेज दीजिए, ये प्लॉट हुआ आपका। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं। अब हमने जैसे प्लॉट तो खरीद लिया, अब भाई अभी मकान नहीं बनवा पाए, तो इसके गेरों हम क्या लगवा देंगे, तार लगवाएंगे। क्या लगवाएंगे, तार। तो देखिए आपको दूसरा सवाल किस प्रकार से मिलेगा कि हमें इसके गेरों तार लगवाना। और जो गेरों होते मतलब ये चारों ओर होता है, ये चारों ओर क्या कहलाता है, परिमाप। हमने पढ़ा है ना, अगली क्लास में पढ़ चुके, परिमाप होता है। तो अगर इसके चारों ओर दीवार बनवाए हम या तार लगवाए हम, तो जो भी हो वो परिमाप कहलाएगा, क्योंकि उसका बीच में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो क्षेत्रफल है भाई, है ना। तो देखिए आपके सामने ये रहा दूसरा सवाल, किस प्रकार से आएगा ये सवाल है आपके सामने कि एक सवाल है ये, एक वर्गाकार प्लॉट जिसके चारों ओर हमें दीवार बनवानी है, तो बताओ दीवार बनवाने का कितना रुपए खर्च आएगा यदि 1 मीटर का खर्चा 15 रुपये है। कितना है, 15 रुपये है। तो चलिए भाई अब हम क्या करते हैं, ये सवाल देख लीजिए, इसका तो आ गया ये आंसर। अब इस सवाल का आंसर करना है हमें, ये जो दिख रहा है आपको सामने, इसका आंसर करना है। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या से कह सकते हैं, इसको मिटा देते भाई, नहीं तो आप कहोगे सर जी किलबिच किसबिच कर रहे हैं आप। चलिए तो ये मिट गया, लीजिए। अब हमें दिया गया है, क्या दिया है, देखिए भुजा वही दी गई 25 मीटर, और अब ये खर्चा नहीं दिया गया हमें, ये 500 नहीं दिया, 500 की जगह पे हमें क्या दिया गया है कि 1 मीटर का खर्चा है वह 15 रुपये के बराबर है। अब देखिए हमें ये दिया गया है 15 रुपये, मीटर दिया गया, अब स्क्वायर नहीं दिया गया। स्क्वायर निकलता है हमेशा क्षेत्रफल में, किस में निकलता है इधर, वर्ग किस में निकलता, क्षेत्रफल में निकलता। और वैसे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, इंग्लिश में स्क्वायर को ही, वर्ग को ही इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। इस पर या तो हम घात 2 चढ़ा दें तो इसको घात 2 कह सकते, वर्ग कह सकते और स्क्वायर भी कह सकते, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो देखिए हमें दीवार बनवानी है, दीवार बनवानी तो चारों ओर बनाएंगे दीवार, और चारों ओर बनाएंगे तो क्या कहलाएगा, वही तो परिमाप कहलाएगा। तो हम क्या कहेंगे, अब प्लॉट का वर्गाकार प्लॉट के चारों ओर दीवार, चारों ओर दीवार, तो ये किसके बराबर होगी, ये होगी हमारे परिमाप के बराबर। किसके बराबर, परिमाप के। ये परिमाप कह लो, चाहे वर्ग के चारों ओर दीवार कह लो, है तो बात एक ही है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर हम यदि परिमाप निकाल लें तो हमारा परिमाप निकाल लें तो हमारा चारों ओर दीवारों का खर्चा निकल सकता है, निकल सकता है कि नहीं। हाँ देखिए 1 मीटर का स्क्वायर 15 रुपया, 1 मीटर का खर्चा 15 रुपया है, तो हम कह सकते हैं निकाल लीजिए। तो हम कहेंगे परिमाप, किसका परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप कितना होगा, ये होगा हमारा, आप कहोगे 4a। 4a क्यों होगा भैया, देखिए एक इधर से हम गए इधर तक, इतनी दीवार बनाई तो एक यानी एक बार भुजा हो गई 25, और इधर से इधर तक गए तो ये दूसरी भुजा हो गई, और इधर से इधर गए तीसरी भुजा यानी तीसरी ये हो गई, और इधर से इधर तक गए तो चौथी हो गई। तो हम कह सकते हैं सीधा परिमाप कितना है 4a। 4a तो अब हम क्या करेंगे, 4a का मान रख देंगे, तो 4 का 4, a का मान हमें 25 दिया गया है, तो कितना हो गया 50 यानी 25 चौका 100 भाई, ये हो गया हमारा 100 मीटर। कितना हो गया 100 मीटर। तो हमारा परिमाप पूरा कितना है 100 मीटर। अब 1 मीटर का खर्चा 15 है, तो 100 मीटर का खर्चा, तो हम क्या कहेंगे कुल खर्चा दीवार बनवाने का, कुल खर्चा कितना आएगा दीवार बनवाने का, ये आएगा हमारा 100
और गुणा किसका करेंगे 15 का, क्योंकि जब 1 मीटर का 15 है तो 100 मीटर का 100 गुणा के 15 होगा। और ये आंसर आ गया हमारा। देखिए गुणा ऐसा नहीं करना, आपको एक पे 0 में कर देना है, सीधा 15 का कर दीजिए अब 1 में, तो 15 15 ये तो हो गया 15 का 15, और ये डबल 0 थे पीछे आ गए, तो ये आ गया हमारा 1500 रुपया। कितना आ गया 1500 रुपया आएगा इस बैग के। और आप एक मत कहना कि सर जी 1500 रुपया तो बहुत कम होता, उतने में तो छोटी सी दीवार बनेगी। अरे भैया इसमें 15 दिया, हमें इधर 15 की बदले 1500 दे देते तो इधर खर्चा ज़्यादा आ जाता। तो ये सवाल है, उसकी गहराई पे मत जाना, ठीक है। हाँ, यदि आपको लगता है कि कम है तो देखिए इधर भैया 150 लिख लीजिए। कितना लिख लीजिए 150 लिख लीजिए। लीजिए किसका 1 मीटर का खर्चा 150 है, तो इधर भी कितना आएगा 150 आएगा, और इधर भी 150 आएगा, तो इधर भी कितना पड़ जाएगा। अब देखिए 15 का 15 तो हो गया, 2 जीरो 1 जीरो ये आएगा, ये 15,000 हो जाएगा। लीजिए भैया अब तो ठीक है, इसका खर्चा 15,000 आ गया, तो मान गए आप, ठीक है चलिए। और अगर और नहीं मानना तो 1 जीरो और बढ़ा दूँ मैं, तो इधर भी बढ़ जाएगा, तो अब ये 1.5 लाख रुपया हो जाएगा खर्चा। तो ठीक है, इस प्रकार से हमारा सवाल आता है और हमें इस प्रकार से निकालना है। तो आपको सिर्फ कितनी बातें सीखनी है, 2 बातें इसमें सीखनी है। क्या सीखनी है कि यदि हमें पूरा खरीदना हो तो उसका पूरा खरीदेंगे हम, ये पूरी अंदर वाली वो निकालना हो हमें जमीन, तो हम क्या कहेंगे वह क्षेत्रफल कहेंगे। और यदि हमें पूरा अगर चारों ओर का दिया गया है तो उसे परिमाप कहेंगे। तो आप ये आपको सोचना है कि तार या दीवार चारों ओर बनेगी या फिर बीचों बीच बनेगी। अब अगले टाइप पर हम चलते हैं। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए हमें आपको 2 सवाल देके जा रहे हैं लास्ट में, अब ये आप अपने हिसाब से करना, उनका आंसर दिया गया है और चेक भी करना, अपने मन से करना, आंसर सही आना चाहिए भाई। और ये टॉपिक आप किताब से लगाते ही नहीं ये सवाल, तो तभी आपका टॉपिक ये अच्छा होगा। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों, देश वाले में स्वागत है। देवियों सज्जनों, देसी माला में स्वागत है।